राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो की जो भर्ती है, पहली बात तो इसमें एक चीज समझे, जैसे योग्यता समझे। योग्यता जो है वो 12वीं है, और 12वीं सभी के पास है या कोई 10वीं सही है इसमें बताओ? 12वीं से तो है सब। अच्छा, इसमें क्या है, 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। इसमें ट्रिपल सी नहीं, 1 वर्ष का। अब 1 वर्ष में समझ लें, अगर आपके पास में ए लेवल है, ओ लेवल है, या यूनिवर्सिटी के डीसीए पीजीडीसीए कर रखे हैं आपने, ठीक है, डीसीए पीजीडीसीए एडीसीए या एमसीए वगैरह वो जो भी कर रखे हैं, या आईटीआई से कोपा, तो वो इसमें फॉर्म डाल दें। आयु तो है इसमें 18 से 40, लेकिन याद रखना भर्ती प्रक्रिया जो टेस्ट वेस्ट होंगे वो भी राजस्थान में होंगे, सिलेक्शन भी जो होगा वही होगा, ठीक है। अब मेन बात समझें, इसमें होगा क्या क्या, ये चीज आती है। इसमें ना मेरिट लगेगी, और कितने पे लगेगी? 200 नंबर पे लगती है। तो जब सर लिखित परीक्षा है ही नहीं तो 200 नंबर पे लगती किस पर है, वो चीज समझ लें। लिखित परीक्षा नहीं है इसमें, लेकिन क्या क्या कैसे है वो चीज समझें। 100 नंबर की तो है बेटा इसमें, शॉर्ट हैंड जो है 100 नंबर की है। कितने की? 100 नंबर की। नंबर 1 बात। नंबर 2 है इसमें टाइपिंग, जो कि 50 नंबर की है। कितने की? 50 नंबर की। और किसकी होनी है? सिर्फ हिंदी की। अब अच्छा, 50 नंबर की है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा वो मैं अभी खोल के बता रहा हूं, पहले ये बता रहा हूं 200 नंबर का क्या है, ठीक है। तीसरा जो होगा कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट होता है। इफिशिएंसी टेस्ट क्या है? मतलब ये तुम्हारे हिसाब से चलती है भर्ती, सबसे बढ़िया ये है, और होना भी यही चाहिए हर जगह। कैसे भाई, तुम स्टेनो बनने हो, मान लो बड़े बाबू बनने हो, तो तुम स्टेनो बाबू का काम क्या है, वही काम लेते हैं, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग प्लस इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या? मैटर आप बना रहे हो। इफिशिएंसी में क्या आएगा कि भाई इसको मैटर को हाईलाइट कर दो, इसमें ये पंक्ति को बोल्ड कर दो, इसको इटालिक कर दो, इसका साइज बढ़ा दो, ये काम, ठीक है। कंप्यूटर इफिशिएंसी भी 50 नंबर की है। तो आप देखेंगे उसमें विज्ञापन में वो दे रखा है कि इतने नंबर आप क्वालिफाएंगे, इतने नंबर क्वालिफाई, उस चक्कर में मत रहना, पूरे पूरे नंबर आप लोगे तब आप लोग वहां, आप यहां पर कोई से वर्ग से हैं, आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। जो अनरिजर्व की जो पोस्ट है वही आपको मिलेंगी, ठीक है, और कुछ ही नहीं। तो हमें यहां नंबर पूरे फुल लाने की कोशिश करेंगे। यह है 200 नंबर का ग्राफ। अब इनमें होगा क्या क्या वह चीज समझा दूं मैं, ठीक है। यहां तक तो कोई बात पूछनी नहीं है। तो देखो, सबसे चीज मेन है, 1 दिन की परीक्षा है। पहली बात करते हैं जो 100 नंबर का है शॉर्ट हैंड, उसमें क्या होगा बेटा, इसमें 70 WPM की स्पीड बोली जाए। कितने की? 70 की स्पीड है। कितने मिनट की बोलेंगे? 6 मिनट की। कितने की? 7 6 कितने शब्द हो गए? 420। अब 420 शब्दों को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या है? ट्रांसलेट। तो मिनट देते हैं वो 50, उनको ट्रांसलेट करना बहुत समय, ठीक है। अपने यहां कहीं 40 कहीं 30 इस तरीके से, लेकिन 50 मिनट देते हैं, काफी है। अब एक काम ये हो गया, आप लोग यहां पर जो तैयारी करें वो कितनी करें? 80 90 100 ये वाली, और सारे के सारे मैटर जो है लीगल करना। लीगल मतलब कोर्ट कचहरी थाने वाले जो मैटर होते हैं वो, FIR दर्ज, कानून, अधिलिखित, ऐसे वर्डों वाले जो हम यहां पर कराएंगे, ठीक है। दूसरा, टाइपिंग जो होगी
टाइपिंग क्या है वो लिखित उसके हिसाब से देखें तो 27 की स्पीड बैठती है, लेकिन आपको नंबर चाहिए अधिक, और आपको अधिक नंबर 50 के 50 जो मिलेंगे ये होने चाहिए आपकी 67 पॉइंट कुछ स्पीड होनी चाहिए। तो यहां पर आप स्पीड जो करके चले हिंदी की 10 मिनट की होगी, ये कितने की 10 मिनट की। इससे 5 मिनट बाद एकदम ये काम होगा, 5 मिनट बाद उसी कंप्यूटर पे पहले आपका शॉर्ट हैंड ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, 5 मिनट बाद फिर अगला एक टेस्ट हो रहा है वो। तो आपकी यहां स्पीड होनी चाहिए 70 75, लेकिन फॉन्ट कौन सा, कुरती देव 010 ये फॉन्ट रहता है। तो आप यहां पर स्पीड ये कर लें, अच्छी खासे टेस्ट जो है अभी काफी दिन लग जाएंगे, अभी से लगोगे आराम से हो जाएगा। तीसरा, कंप्यूटर जो एफिशिएंसी है ये भी 10 मिनट का होगा टाइम। इसमें 8 से 12 प्रश्न होंगे, कितने 8 से 12 प्रश्न। उसमें क्या होगा, जैसे प्रश्न उसी पे कंप्यूटर पे खुला होगा, ठीक है, जब यहां पर आपकी तैयारी कराई जाएगी तो बता देंगे उसको। तो जब वो खुलेगा तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन तो उस पे आ रहे होंगे, आपको एक पर्चा दे देंगे वो लोग, ठीक है, प्रश्न तो उस पे होंगे और हल करने होंगे कंप्यूटर पे। तो उसमें पैरा बने होंगे, तो कहेंगे पहले पैराग्राफ को बोल्ड कर दो, तो उसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, कहेंगे कि दूसरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर दो। इस तरीके से प्रश्न आएंगे, तो वो आप जब सिखा दिए जाओगे तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसमें बच्चे पूरे पूरे अच्छे खासे नंबर लेके आए थे। तो ये तीन स्टेप में आप लोगों की ये भर्ती है, और ये तीनों काम एक दिन में होने हैं। टेस्ट होंगे कहां, हर बार वो जयपुर होते हैं, तो जयपुर में ही होंगे, ठीक है। पोस्टिंग आपकी राजस्थान में जहां जहां वो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उनमें होगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे आपको लगने के बाद में, ठीक है। तो ये है, तो बिना लिखित की परीक्षा के ये अच्छी खासी भर्ती है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। जिनका ये है घर पर पूछ के आराम से इसकी तैयारी में लगेंगे। इसके जो है बैच लगेंगे भी यहाँ पर एकदम फटाफट में ही, क्योंकि नजदीक में टेस्ट होगा उस हिसाब से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो टेस्ट जो लगेगा कि ये नहीं कि सर 50 की 40 की स्पीड, डायरेक्ट 70 80 90, और डायरेक्ट 3 ही काम होंगे उसमें, मैटर बोला ट्रांसलेट हुआ, गलती कितनी आ रही है उस बच्चे की, टाइमलेस कराना, ये चीज है, टाइपिंग टेस्ट लगवाना, एफिशिएंसी टेस्ट लगवाना। अब कोई कहता है कि सर मेरी अभी स्पीड कम है, तो वो अपनी बढ़ा ले फटाफट, ठीक है। बढ़ाने का क्या, आपके एक रेगुलर काम चल रहा है यहाँ पर, अपनी जो बैच चल रहा है वो चल रहा है, जो एक्स्ट्रा काम बताया है सीधी सी कहानी, आपको 60 की ठीक करनी है तो एक्स्ट्रा आप 80 की लिखो या 70 की लिखो, 80 70 की करनी है तो 90 100 की लिखो एक्स्ट्रा। लेकिन उस पर दिमाग फोकस मत करो कि सर उसमें बड़े शब्द आ रहे हैं वो क्या करें, हम हमसे लिखी नहीं आ रही वो क्या करें, लिखना स्टार्ट करो पहले तो, ठीक है। उन पे जोर मत दो, जोर किस पे दो, जो रेगुलर आपका काम हो रहा है उस पे, समझ गए। तो हाथ में रफ्तार आ जाएगी, जगह आने लग जाएगी, फिर स्पीड आने लग जाती है। जब जगह आने लग जाती है ना, तो क्या है, अगर कोई नया शब्द भी बोला जाता है तो वो आपसे पूरा भी बन जाएगा। तो कोई भी वहां से मार के थोड़ा ही ना बता रहा है कि आपने बड़ा क्यों बता दिया शब्द, उन्हें को क्या मतलब है, ट्रांसलेट से मतलब है, ठीक है ना। अभी आप कितने की स्पीड लिख रहे हो, ये बैच कितने का है 60 65, तो 60 65 अगर अब मैं बोल दूं आपको 40 की, चाहे 80 नहीं बोल दूं, चाहे कैसा भी बोल दूं, लिख जाओगे ना, लिख जाओगे क्यों, आप 60 की लिख रहे हो 65 की तब ना, तो ऐसे ही वो एक्स्ट्रा काम कर रहे होगे तब आप लिख जाओगे। यहां पर किसी को कुछ पूछना है? कंप्यूटर कोर्स वो बताया तो था मैंने, वही लगा। अच्छा, उसके अलावा और कोई बात पूछो, उसके अलावा। तो आप तैयारी में इसके लगेंगे।